गुड इवनिंग सबको। आप सबको मेरा चैनल निरंजन अमन ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। काफ़ी अरसे का बाद आप सबका बीच में आया हूँ, लाइव एक ब्लॉग लेके आया हूँ। तो मैं आज आप सबसे डिस्कस करूँगा इंटरव्यू स्किल लेके, क्योंकि मैं बहुत सारा बच्चे का भी इंटरव्यू लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा इम्परफेक्ट सीवी लेके वो लोग चले आते हैं और बिना कोई प्रिपरेशन किए हुए वो इंटरव्यू फेस करने चले आते हैं। तो मैं उन सब के लिए ये मेरा व्लॉग बनाता हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ। जो लोग अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर का वाइवा हो या कॉर्पोरेट सेक्टर का इंटरव्यू हो, तो मैं उन लोग के लिए ये अपना व्लॉग बना रहा हूँ और कुछ खास बातें बोलूँगा इंटरव्यू स्किल के लिए। किस तरह से इंटरव्यू फेस करना है, किस तरह से इंटरव्यूअर का आंसर देना है, किस तरह से अपना सीवी को प्रिपेयर करना है, रिज्यूमे बनाना है, ये सब लेके मैं कुछ स्टेप्स आप सबको बताऊँगा। तो मेरे ये व्लॉग को आप लोग, ये वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ग्रूमिंग का ऊपर। ग्रूमिंग बोले तो आप किस तरह का ड्रेसिंग करके आप इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है, वो है ग्रूमिंग। तो मैं देखा हूँ बच्चे किसी भी तरह का ड्रेस पहन के चला जाते हैं इंटरव्यू में। बाल कॉम्ब नहीं करते हैं, इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, शेविंग नहीं करते हैं। तो आपका फैशन जो है, अभी का जो फैशन है, दाढ़ी लंबा करके मूछें बड़ा बड़ा करके चले जाते हैं। तो देखने में पूरा टपोरी जैसा लगता है उन लोग को, ठीक है। उसी हाल में वो लोग चला जाता है इंटरव्यू देने के लिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, फैशन करना अलग बात है और जॉब का इंटरव्यू अलग बात है। जॉब का इंटरव्यू आपको करियर ग्रो करने में हेल्प करेगा, आपका करियर बनाने में हेल्प करेगा, तो उसको थोड़ा डिफरेंट भी आप सबको लेना पड़ेगा। और आपका ड्रेस फॉर्मल ड्रेस होना पड़ेगा, वाइट कलर का शर्ट होना पड़ेगा। और पेन में अगर ब्लैक पेंट यूज करते सबसे अच्छा है, या कोई भी पेंट यूज करो, ब्लैक ब्लू कोई भी पेंट यूज करो, ब्लैक और ब्लू अच्छा है। और वाइट कलर का शर्ट होने से ठीक है। तो वाइट कलर का शर्ट और उसको कंबाइन करके वो आप पेंट पहन लीजिए। और आपका शू भी ब्लैक, आपका शू भी मतलब फॉर्मल होना चाहिए, ब्लैक या ब्राउन जो भी हो, फॉर्मल होना पड़ेगा। आपका बाल कॉम्स करके जाना है, सही तरह से ऑर्गेनाइज करके जाना है। और किसी तरह का हल्की जंकी ड्रेसेस पहन के इंटरव्यू में नहीं जाना है। और इंटरव्यू में जाने के बाद आप जब भी इंटरव्यू रूम में जाते हो, इंटरव्यूअर का रूम में जाते हो, परमिशन लेके आपको एंट्री मारना है। और इंटरव्यूअर का ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो टाइम है उस हिसाब से आपको ग्रीट करना है। उसके बाद इंटरव्यूअर आपको जैसे इशारा करते हैं बैठने के, उसका बाद आपको बैठना है, सही ढंग से बैठना है। पीछे तरफ बहुत सारा बच्चे विन कर जाते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, या सामने तरफ विन करके बैठते हैं। और थोड़ा अनकम्फर्ट लगता है उनको देख के, इंटरव्यू में जाकर घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, आपको पूरा अच्छा पोस्चर गेस्चर देके बैठना है। आपका पोस्चर बैठने का ठीक ठाक होना पड़ेगा। आप स्ट्रेट बैठना है आपको, ठीक है, विन नहीं होना है। और उसके बाद बैठने के बाद आपको थैंक यू बोलना है। उसके बाद आपको सीवी हैंड ओवर करना है। उसके बाद इंटरव्यूअर, अब जिसको इंटरव्यूअर आपको जो क्वेश्चन करता है उसका सटीक और सही आंसर देना है। घुमा फिरा के बातें नहीं करना है कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, ये सबसे इंटरव्यूअर का कुछ लेना देना नहीं है। आपका फर्स्ट टाइम या लास्ट टाइम है, इंटरव्यूअर का यही आपको वो इंटरव्यूअर आपको जांच करेंगे आप उस पोस्ट के लिए, उस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आप डिजायर्ड पर्सन हो कि नहीं, ठीक है। तो इंटरव्यूअर का आपका अपना कहानी बता के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, लास्ट टाइमर हूँ, मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाने में लेट हुआ है, ये सब नहीं बोलना है। और इंटरव्यू का जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग में जाना है, डेट जो उसी डेट में जाना है। अगर आप फ्रेशर हो, हाँ, आप अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो इंटरव्यूअर खुद आपको पूछेगा, आपको खुद डेट देगा देगा 2-3 दिन पहले, उसी डेट में आपको जाना है। और अपने हिसाब से डेट को शेड्यूल ना करें, अच्छा रहेगा। क्योंकि इंटरव्यूअर का पास एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जो आपका रिप्लेसमेंट कर सकता है, कि आपका जगह में जो वो जा सकते हैं जॉब के लिए। तो आपको जो टाइमिंग दिया गया है, जो डेट दिया है, उसी डेट में उसी टाइमिंग में आपको जाना है। उसके बाद मैं आता हूँ रिज्यूमे, सीवी, बायोडाटा, करिकुलम बीटे के ऊपर। मैं देखा हूँ कैंडिडेट्स कुछ भी लिख देते हैं रिज्यूमे में, कुछ भी लिख देते हैं, उसका कोई नॉलेज उनका नहीं होता है, ठीक है। वो कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं, हड़बड़ा के हारिद भी कुछ टाइपिस्ट से बात करते हैं, या कंप्यूटर का बस कुछ फॉर्मेट पहले से होता है, उस फॉर्मेट में अपना नाम डालते हैं, एकेडमिक डालते हैं, उसके बाद उसको लेके कंपनी में सबमिट कर देते हैं, इंटरव्यूअर को सबमिट कर देते हैं। उसके बाद इंटरव्यू जैसे ही वो सब बातें पूछते हैं जो सीवी में लिखा हुआ, वो आंसर कर नहीं पाते हैं। तो मेरा कहना है, आपको जो आता है, आपका जो जिस बारे आपका नॉलेज है, जिसका आपको आंसर करना आता है, वो आपका सीवी में आप लिख सकते हो। जो आपको नहीं आता है, जो आप बता नहीं सकते हो, वो आप सीवी में आंसर मत करो, ठीक है। नहीं तो आपके लिए कठिन होगा, आपका इंटरव्यू फेस करना आपके लिए ये
दिक्कत हो सकता है, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। और घुमा के बात नहीं करना है। और आप किस पोजीशन के लिए गए हो, आप जिस कंपनी में गए हो वो किस इंडस्ट्री में है, वो कौन सा इंडस्ट्री में काम करता है, उसका प्रोडक्ट क्या है, वो क्या किस चीज़ लेकर डील करता है, और सब का भी आपका नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है। आपका ब्लंक पूरा ब्लंक होकर नहीं जाना है, आपका स्टडी करके जाना है आपको, ठीक है। आपका जो कंपनी है, आप जिस कंपनी में जॉब के लिए दाखिला देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो कौन सा इंडस्ट्री में बिलोंग करता है, कौन सा इंडस्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट लेकर डील करता है, उसका आपका प्रॉपर नॉलेज होना पड़ेगा। अगर उसका डीप नॉलेज नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपका बेसिक नॉलेज एटलीस्ट लेके जाना पड़ेगा। और आपका सीवी में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो आपको आता है, जो चीज़ आपको आता है उसी चीज़ अपना सीवी में डालो। ऐसा नहीं है आप सीवी में कुछ डाल दिया आपको वो नहीं आता है, सीवी में अगर डाला है तो आपको वो आना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्शन का परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन सीवी में आप डाला है आपको भी आता है तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपका चांसेस है आप गेट थ्रू कर जाए इंटरव्यू, वेल थ्रू कर जाए इंटरव्यू, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इंटरव्यूअर से बात करते वक्त इंटरव्यूअर का कोशिश कीजिए कॉन्फिडेंट भी, उनका आंखों में आंख डाल के बात करने के लिए। अगर मल्टीपल इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन करता है उनका तरफ आई कॉन्टेक्ट करके उनसे बात कीजिए। अगर सिंगल इंटरव्यूअर है तो कोई इशू नहीं, उनका तरफ डायरेक्ट बात कर सकते हो। अगर मल्टीपल इंटरव्यूअर है तो आपको देखनी होगी आपको कौन क्वेश्चन कर रहा है, आपका क्वेश्चन किस एंगल कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जिधर से जो इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन करेंगे उनको आपको उनको आंसर देना है, उनका तरफ देख के आंसर करना है। और ज़्यादा नीचे का तरफ भी नहीं देखना है और ओवर स्मार्ट भी होना नहीं है, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन किया गया, जो क्वारी किया गया, आप उतना ही आंसर दो, ज़्यादा कुछ देने का कोशिश मत करो, टू द पॉइंट आंसर देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप बताइए आपको नहीं आता है, ठीक है। ये इनो ये कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आप अगर बात को घुमा के बोलने की कोशिश करोगे, फैक्ट को अगर घुमाना चाहोगे तो आपके लिए दिक्कत बन जाएगा, ठीक है। और आपको पूछा जाएगा आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप इन बिटवीन 5 ईयर्स में कहाँ जाना चाहते हो, आपको क्या करना चाहते हो, आपका गोल पूछेंगे, तो वो सब भी आपको मतलब इंटरव्यू का मेकानिज्म भी आप ये सब प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, ठीक है। आपका दिमाग में क्या चल रहा है, सोचिए आप इस कंपनी को ज्वाइन किया तो आप 5 साल के बाद आपको कहाँ देखते हैं, सीआरकी वो बता देंगे, तो सीआरकी चूज कर रहे हो, फिर पूछेंगे आप, ठीक है, आप इस पोजीशन के जाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या दे सकते हो, ठीक है। और सब मतलब सटीक आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी मैंने देखा है क्रिटिकल थिंकिंग लिखते हैं अपना वो स्किल्स में, जो नहीं लिखना है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज़ है उसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसा कुछ मत लिखो जो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, बस जो आप लिखा उसको डिफाइन नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा बात आप अगर ध्यान रखोगे तो आप आपका इंटरव्यू आपके लिए आसान हो जाएगा। और इंटरव्यूअर में कितना इंटरव्यू है वो उसको लेके आपको बोधन नहीं करना है, अपने आप को विश्वास करना है, अपने आपको विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू का व्यूअर को फेस करना है, ठीक है। तो आपका रेफरेंसेस जो है, रेफरेंसेस भी सही ढंग से लिखना है। और जिनको आप रेफरेंस दिए हो उनको इन्फॉर्म करना है कि आप सीवी में उनका नाम दिया है, उनका रेफरेंस आपने दिया है। और आपका जो ईमेल है, ईमेल आपका एक्टिव होना चाहिए, आपका फ़ोन हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन ईमेल एक्टिव नहीं है, तो आप ध्यान रखें जो ईमेल आप सबमिट करते हो वो ईमेल आपका एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सीवी बनाते वक्त आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। आपका एक अच्छा फ़ोटो उसमें पेस्ट कीजिए, स्कैन करके डालिए। फ़ोन नंबर आपका सही ढंग से होना पड़ेगा, आपका ईमेल सही ढंग से होना पड़ेगा। और आपका एकेडमिक जो है, जो भी आपका एकेडमिक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको सही मायने में लिखना है। अगर अदर कोई क्वालिफिकेशन है, कोई प्रोजेक्ट आपने कर रखी है तो प्रोजेक्ट भी वहाँ पे डालना है। अगर प्रोजेक्ट आधा अधूरा किया है, आपका कोई प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आपको नहीं डालना है। और प्रोजेक्ट करके वांट भी है तो नहीं होगा। आप जो भी प्रोजेक्ट किया है, सही मायने में जो प्रोजेक्ट किया है उसी को आप उधर लिखिए। और अदर क्वालिफिकेशन में जैसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन होता है, कंप्यूटर का होता है, या बहुत सारा टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेट अगर उस क्वालिफिकेशन का ये आपका पास है तो आप उधर डालिए, नहीं तो मत डालिए, ठीक है। और जो भी एकेडमिक लिखा है उस एकेडमिक का बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना पड़ेगा। ऐसे नहीं, मैं पहले बहुत सारे पहले मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो मुझे कुछ नहीं आता है, मास्टर डिग्री कर लिया तो मुझे कुछ नहीं आता है, इसमें भी आपका मेमोरी पावर का इशू होगा। मतलब आप चीज़ को किस तरह से याद रखते हो, किस तरह से प्लान करते हो, वो भी एक प्रॉब्लम जैसा इंटरव्यूअर का पास लगेगा। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखें, ध्यान रखें, आपका सीवी बनाइए।
तो ये सब छोटा छोटा चीज़ मैं आप सबसे शेयर करने चाहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कंपनी में, एक अच्छा कंपनी में जॉब करता हूँ, इंटरव्यू का रूप में रहता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ बच्चे को। तो कभी कभी मुझे लगता है ये बच्चा डिजर्व करता था, लेकिन सीवी में ऐसा कुछ लिख दिया है जो बोल नहीं पाया। ठीक है, तो हम लोग रिजेक्ट करना नहीं चाहते हैं। तो आप सबके लिए मैं ये वीडियो बनाया है। तो आप जब भी आने वाले दिन में, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का वाइवा हो या आपका प्राइवेट नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी में कॉर्पोरेट सेक्टर में आप इंटरव्यू फेस करो वाइवा के लिए, तो ये सब ध्यान रखिएगा। आपका सीवी में वही सब डालना है जो आपको आता है, आपका एकेडमिक्स डालना है, आपका अदर क्वालिफिकेशन डालना है, तो सर्टिफिकेशन का साथ, मतलब सर्टिफिकेट आपका पास है तो वर्ल्ड ग्रूमिंग है, वर्ल्ड ग्रूमिंग रहना है आपको। आपका कॉम्बिंग अच्छा होना पड़ेगा, आपका ड्रेस अच्छा होना पड़ेगा, फॉर्मल होना पड़ेगा, साफ सुथरा जाना है, दाढ़ी मूछ बुढ़ा के नहीं जाना है आपको। ठीक है, आपको एक अच्छी लुक देना है इंटरव्यूअर का साथ। अगर ज़रूरत पड़े तो स्माइल कर सकता है, आई कांटेक्ट करके बात करना है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान रखना है अपना इंटरव्यू का टाइम, और कॉन्फिडेंट भी बात करना है। मेरी उम्मीद है आप लोग अगर मेरे दिए हुए सुझाव अगर अपना प्रैक्टिकल लाइफ में तब प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आने वाले दिन जो भी इंटरव्यू आप लोग फेस करेंगे गेट थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते रहिए। अगर आपका कोई भी इशू है, अगर आप मुझसे जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरा पेज को फॉलो कीजिए फेसबुक में, और मेरा यूट्यूब में भी मेरा पेज है निरंजन नमन ब्लॉग, आप उसको फॉलो कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ मुझे पूछ सकते हो कमेंट के जरिए। ठीक है, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।